निर्माण करवाना, उनके साथ कार्य ये बताने का काम करते हैं कि हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अनंत कुमार सिंह जी द्वारा जो काम किया गया है वो पूर्व में उनके द्वारा लिखित मंत्री जी को दिया गया था। मैं बताना चाहता हूं उस भाजपा के माननीय नेता को कि आप जिले के अंतर्गत अम्बेडकर चौक पे जहां जदयू के सभी कार्यकर्ता के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं और पूर्व विधायक हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। हम उनसे जानेंगे कि धरना प्रदर्शन का कारण क्या है, किस कारण से धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हुए थे। सबसे पहले मैं चलिए रूबरू कराता हूँ जदयू के जो पूर्व विधायक और नेता रहे उनसे बात करेंगे। सर, आज जो धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे हुए थे, कारण क्या है? देखिए, धरना पर बैठने का वजह था कि जनता दल यूँ परिवार ने पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय में जो अति पिछड़ा का रिजर्वेशन में हस्तक्षेप लगाया गया उसी के विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जो भाजपा के द्वारा गलत अफवाहें फैलाकर और गलत कूटनीति के माध्यम से अति पिछड़ों का हक हकूकत लूटने का काम करते हैं, उनके पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आज धरना पर पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बैठे। सर, एक बहुत बड़ी सवाल उठती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये दावा कर रहे हैं, ये आप जदयू के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री हम लोगों को धोखा दिए हैं और संविधान का एक हनन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? संविधान का पालन करने वाले पूरे देश में नीतीश कुमार से बड़ा लीडर कौन है जी? नीतीश कुमार जी ने जो संविधान का अनुपालन किया, उसी अनुपालन को हस्तक्षेप करने में बीजेपी ने सहयोग किया। इसलिए सीधे जनता दल यू परिवार का आरोप है कि बीजेपी के माध्यम से पूरे राज्य में अति पिछड़ों का जो हक हकूकत लूटा गया है, उसके विरोध में ही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कारण मुख्य वही है। अब मान लीजिए कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने गलत किया, उनके पास भारत सरकार है। जी सर, जंगल राज में चले गए। फिर जंगल राज में वो लोग गए कि कहाँ गए वही लोग बताएंगे, लेकिन हमारा मानना है कि राज्य में वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ मान लीजिए कि जितना देर गठबंधन था तो गड़बड़ी नहीं नजर आया। गठबंधन 2 महीना टूटे हुए नहीं हुआ, हमारे नेता गड़बड़ हो गए। अति पिछड़ा का जहाँ रिजर्वेशन का प्रश्न है, बीजेपी ने कह रहा है कि नीतीश कुमार ने तोड़े हैं इसको, तो मान लीजिए कि उनके पास भारत सरकार में शक्ति है, वहाँ से कानून बनाए और पूरे देश में अति पिछड़ों के पक्ष में मान लीजिए कि रिजर्वेशन का कानून बनाकर लागू कराए। उनके पास तो अधिकार है। सर, यहाँ तक बीजेपी के, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं और जदयू के जो नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, तो भाजपा, इस पर क्या कहना है आपको? भाजपा देखिए, धोखाबाज क्यों लोग कहता है? मान लीजिए कि चुनाव बीजेपी के माध्यम से 8 वर्ष हो गया, मन से बोला गया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताइए कितना नौकरी हुआ बिहार में, चाहे पूरे देश में। इसीलिए मान लीजिए कि जो घोषणा कीजिएगा उसका अनुपालन नहीं कीजिएगा, धरातल पर नहीं उतारिएगा, वही तो धोखाधड़ी है। काम सकारिएगा, काम नहीं कीजिएगा, प्रलोभन देकर वोट ले लीजिएगा, फिर उसको कह दीजिएगा कि जुमलाबाजी है। ये तो गलत परिपाटी है। इसीलिए वो कहता है कि लोग कि बीजेपी देश में जो सरकार चला रही है वो धोखाबाज पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। एक दिवसीय धरना आप लोगों के द्वारा आज अम्बेडकर चौक पर रखा गया है, कारण क्या है सर? एक दिवसीय धरना रखा गया इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही थी और चल रही है महागठबंधन के साथ। जैसे हम लोग महागठबंधन में गए, हमारी पहले की जो पार्टी थी, उन्होंने जो रिजर्वेशन 2006 से चल रहा था नगर निकाय पंचायत में, उसको पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण इन्होंने एकाएक खत्म कर दिया। उसी के विरोध में, उसी को पोल खोलने के लिए, जनता को बताने के लिए कि देखिए हम साथ हैं तो ये क्या करते हैं, नहीं है तो क्या करते हैं, ये पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोग सर, एक बीजेपी का है कि संविधान का जो हनन हुआ है,
और जो अलायंस टूटा है महागठबंधन में गया है, तो आरोप है कि जंगल राज का विकास होगा, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, जो हम लोग जब इनके साथ थे तो जंगल राज नहीं था, अब अलग हो गया तो जंगल राज की बात आ गई। जंगल राज की बात वो करते हैं, हम लोग तो मंगल राज की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी मंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज की कहीं कोई बात नहीं है, न कहीं कोई नामो निशान नहीं। क्योंकि उनको कुछ आरोप लगाना है तो लगा रहे हैं। यहाँ तक कहा गया है कि पार्टी का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज की पार्टी है, जुमलेबाज की पार्टी है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा गया। आप देखिए ना, हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, हमारे MLA 6 MLA को तोड़ दिया। मणिपुर में हमारे MLA को तोड़ दिया। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ, इनको उन्होंने तोड़ लिया, तोड़ के सरकार अपना बना लिया, अपने में मिला लिया। इसको धोखेबाजी आप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये धोखेबाजी नहीं है तो क्या है? महागठबंधन में ये हम लोग जब उनके साथ गठबंधन में थे तो गठबंधन धर्म तो उनका निभाना उनका फर्ज था, हम लोग निभाते आ रहे थे, लेकिन वो तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।